इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए ताकि और भी लोग मसीह को जान सके और अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार कर सके। अगर इस वीडियो को शेयर करने से अगर ये आपके द्वारा एक व्यक्ति मसीह को जानता है तो उसका आशीष आपको मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में असीम साथियों, पास्टर बचाह को जय मसीह कहता हूँ। हालेलुया। प्रभु सबको आशीष दे। मेरे प्रियो, आज हम मत्ती 10वें अध्याय के 32वें पद से कुछ बात करने जा रहे हैं। यहाँ पर लिखा, जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं अपने स्वर्ग पिता के सामने मान लूंगा, पर जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा उसे मैं अपने स्वर्ग पिता के सामने इनकार कर दूंगा। प्रभु ने ऐसा क्यों कहा है? उनको पता था कि आने वाले समय में बहुत से लोग मेरे को इनकार करेंगे। किस प्रकार से करेंगे? वो मसीह को जानेंगे, वचनों को ही पढ़ेंगे, अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार कर लेंगे, लेकिन फिर भी वो अपने मुंह से प्रभु को इनकार करते हैं। कैसे करते हैं? बहुत से लोग स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, ऑफिस में रहते हैं, जॉब करते हैं, तो उनसे एक सवाल किया जाता है, क्या आप बाइबल पढ़ते हैं? क्या तुम चर्च जाते हो? क्या तुम मसीह को स्वीकार कर लिए हो? क्या तुम मसीह बन गए हो? क्या तुम क्रिश्चियन बन गया है? इस प्रकार से सवाल जब उनके सामने आती है तो वो उस समय क्या बोलते हैं? नहीं, मैं तो बस ऐसे टाइम पास के लिए बाइबल पढ़ लिया था, टाइम पास के लिए चर्च चला गया था, कुछ काम नहीं था तो इसमें मैं बस ऐसे ही मैं चर्च जाता हूँ। ये सवाल जो है वो व्यक्ति उनको उत्तर में देता है, तो वो क्या कर रहा है? वो व्यक्ति परमेश्वर को अपने मुंह से इनकार कर रहा है। और वचन कहता है, पर जो मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा उसे मैं स्वर्ग पिता के सामने इनकार कर दूंगा। मेरे प्रियो, मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिए हैं, मसीह के वचन आप पढ़ रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, तो ये कभी भी दूसरों के सामने प्रभु यीशु मसीह को इनकार ना करें। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने जो हमारे लिए किया है वो हमको उनके बदले कुछ भी नहीं दे सकते। वो सारी मनुष्य जाति के लिए अपना अंतिम रक्त कलवरी क्रूस पे बहा दिया है ताकि हम अनंत जीवन का वारिस हो जाए। हालेलुया। तो आपको उनसे गर्व से कहना कि हाँ, मैं चर्च जाता हूँ, मैं यीशु मसीह को जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया हूँ, मैं बाइबल पढ़ता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। आपको इसमें लज्जाने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपने कोई गलती नहीं की है, बल्कि आपने अपने जीवन को यीशु मसीह को दे दिया है। हालेलुया। आगे इसने लिखा है, जो मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं स्वर्ग पिता के सामने मान लूंगा। जब आप दूसरों के सामने यीशु मसीह को अपने मुंह से अंगीकार कर लेंगे, यानी कि उसको मान लेंगे कि हाँ, मैं अब मसीह में हूँ, मैं यीशु मसीह को मानता हूँ, यीशु मसीह के वचनों पर चलता हूँ, तो जब यीशु मसीह आएगा और जब हम सब उठ जाएंगे और जब न्याय का सिंहासन के सामने खड़े किए जाएगा, तब यहाँ पास क्या लिखा है? जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा उसे स्वर्ग पिता के सामने मान लूंगा। उस समय एक न्याय होगा और उस समय सवाल जवाब होगा, तो उस समय भी यीशु मसीह आपसे बोलेंगे। अगर आपने अपने मुंह से यीशु मसीह का इनकार कर दिया है तो अपने स्वर्ग पिता के सामने पूछेगा कि ये कौन है, तो प्रभु यीशु आपको मना कर देगा कि मैं तो इसको जानता तक नहीं। फिर आप उस समय बोलेंगे, प्रभु मैं तो बाइबल पढ़ता था, प्रार्थना करता था, चर्च जाता था, फिर आप मुझको क्यों नहीं पहचान पा रहे? फिर आपको याद दिलाएगा कि आपने इस दिन, इस समय, इस जगह पे तूने मुझे इनकार कर दिया था, इसलिए मैं तुझको नहीं जानता हूं। हालेलुया। और आगे लिखा है, पर जो कोई मुझे सामने इनकार करेगा मैं अपने स्वर्ग पिता के सामने इनकार कर दूंगा, और वो आपको इनकार कर देगा। अगर आप यीशु मसीह को सबके सामने मान लेते हैं तो आपको वो भी मान लेगा, अपने पिता से कहेगा कि हाँ, ये मेरा पुत्र है, ये मेरे वचन पे चलकर यहाँ तक पहुँचा है, वो भी आपको मान लेगा। मेरे प्रियो, आपको लजाने की कोई बात नहीं है, कहीं भी क्यों ना जाए, किसी बात के लिए वचन से आपको शर्मिंदा नहीं होना है, कि वचन जीवित है और परमेश्वर का वचन है आपके अंदर वास करती है। आप कहीं भी क्यों ना जाए, किसी बात से आपको लजाने की जरूरत नहीं है। गर्व से कहिए कि हाँ, मसीह को मैंने स्वीकार कर लिया अपने जीवन का, मैं चर्च जाता हूँ। जब आप इस प्रकार से अपने जीवन को उद्धारकर्ता दूसरों के सामने स्वीकार कर लेंगे यीशु मसीह को, तो परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में प्रकट हो जाएगी। तो मसीह में आने के बाद ये गलती कभी भी ना कीजिएगा कि अपने मुंह से प्रभु को कभी भी इनकार नहीं कीजिएगा, दूसरे के सामने उसे कभी भी मानने से इनकार ना कीजिए, चाहे कहीं भी क्यों ना हो, चाहे आपका ऑफिस हो, कहीं कि आपका कॉलेज स्कूल कहीं भी क्यों ना हो। आप ये बात को हमेशा याद रखें, जो कोई भी मुझसे पूछेगा, बल्कि ना पूछने पर भी आप उसको यीशु मसीह के बारे में बताएं, तो भी आपको आशीष उसमें मिलेगा। हालेलुया। तो ये था आज का वचन। प्रभु आप सबको ईश्वर आशीष दे और
इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए ताकि और भी लोग मसीह को जान सके और अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार कर सके। अगर इस वीडियो को शेयर करने से अगर ये आपके द्वारा एक व्यक्ति मसीह को जानता है तो उसका आशीष आपको मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं रहता। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू।